चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज़। इसमें हम पढ़ेंगे किसी भी चीज़ का हमारा परसेंटेज कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, और देखेंगे कि हम किसी चीज़ को कितना बढ़ाते हैं या किसी भी चीज़ को कितना घटता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए वो देखते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं इसके दो फॉर्मूला। ये है हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ का और परसेंटेज डिक्रीज़ का। परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला में हमारा है, जैसे हमारा इसमें कहता है कि कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ये कह रहा है जैसे अभी हमारे पास कोई भी क्वांटिटी दी है, मान लीजिए अगर मेरे पास, अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, किसी ने मेरे को 20 रुपये और दे दिए, तो मेरे पास कितने परसेंट ज़्यादा पैसे आ गए, तो उसे हम इस फॉर्मूले से देखेंगे। और परसेंटेज डिक्रीज़ में क्या है हमारा, जैसे हमारे पास कोई भी, कभी मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे से कोई 20 रुपये ले गया, अब मुझे अगर बताना है कि मेरे पास कितना परसेंट पैसा कम हो गया है, तो उससे हम इस फॉर्मूले की मदद से देखेंगे। चलिए ये दो फॉर्मूले हम अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं, वो एग्ज़ाम्पल की मदद से। चलिए ये दो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में क्या कह रहा है हमारा, इफ़ अ प्राइस गोज़ अप फ्रॉम 50 to 60 फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज। इसमें क्या फाइंड करना है हमारा कि जो हमारा प्राइस बढ़ा है कितना परसेंट बढ़ा है, तो उसमें हम परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्म लगाएंगे। परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्म लगा कह रहा है इंक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, यानी कि हमें देनी है जो हमारी जो क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है उसको हमें ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइड करना है, फिर उसे मल्टीप्लाई करना है 100 से। चलिए यहाँ देखते हैं कि कह रहा है इफ़ अ प्राइस गोज़ अप फ्रॉम 50 to 60, कितना बड़ा है 50 से 60, कितना बड़ा है 10। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे हमारा इंक्रीज इन क्वांटिटी, यानी कि 10 ऊपर आएगा। फिर इसे हम क्या करना है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइड करना है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है हमारी 50, क्योंकि ये हमारी बेस मानी जाएगी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा 50 टू ज़ा ये आया, फिर हमारा 10 इंटू 20 करेंगे, क्या आएगा हमारा 20%। क्या हुआ इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव है, तो हमारा क्या आया इंक्रीज़ हुआ। कितना बड़ा हमारा 50 to 60, हमारा आया हमारा 20%, ठीक है। अब ये हमारा है अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है हमारा, इफ़ अ प्राइस इज ड्रॉप फ्रॉम 80 to 60 फाइंड द डिक्रीज इन परसेंटेज। इसमें पूछा है हमारा इफ़ अ प्राइस ड्रॉप, ठीक है, 80 से 60 हुआ है। क्या पूछा हमारा परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है हमारा, डिक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। डिक्रीज क्वांटिटी मतलब कितना कम हुआ, 80 to 60 आया, कितना कम हुआ 20, यानी कि 20 ऊपर आएगा। फिर क्या कह रहा है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है हमारी 60, इसको हम बेस लेंगे, फिर इनटू क्या है हमारा 100 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया 10 इंटू 8, 4 2 4 5 2 5, कितना है 5 इंटू 5 हमारा 25%। क्या हुआ है डिक्रीज, तो माइनस आएगा, ठीक है। ये है हमारा कैसे हम यहाँ पे हमारा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब भी हमें अगर कोई भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू दी गई है, इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या, जो हमारी पहली वैल्यू है जो चेंज होकर बाद में हमारी परसेंटेज जब बढ़ी तो कितनी आई, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जब दी जाएगी तब हमें हमारा परसेंटेज ये इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और जब अगर हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करें। क्वेश्चन कह रहा है हमारा इंक्रीज 1500 बाय 10 एंड अगेन गिवन बाय 10%। इसमें कह रहा है हमारा जो हमारा ये नंबर दिया है इसको हम 10% इंक्रीज़ करें, फिर दोबारा हम इसे 10% इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो हम इसे कैसे देखेंगे, या तो इसे हम बेसिक मेथड देखें कि हम 1500 को 10% पहले इंक्रीज़ करें, कितना आएगा उसको इसके साथ ऐड करें, फिर जो टोटल आएगा उसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन में हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेथड हमें बताती है जब अगर हमारे पास अगर हमारी जैसे इनिशियल या फाइनल वैल्यू, जैसे यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी हमारी 50 to 60% ना, 50 से 60 अगर बढ़ा तो कैसे हम इसका क्या निकालेंगे, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है हमसे कि हमारी फाइनल वैल्यू जो आएगी वो बतानी है, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज तो गिवन है, इनिशियल वैल्यू दी है, तो हमें निकालना है यहाँ पे हमारा फाइनल वैल्यू।
अब ये दो तो काम नहीं करेंगी क्योंकि यहाँ परसेंटेज बताना है हमें कितना बड़ा, तो ये तब यूज़ होगी। तो इसके लिए हम या तो इसकी बेसिक अप्रोच देखते हैं। चलिए इसका बेसिक अप्रोच देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी दो मेथड देखेंगे। ठीक है, बेसिक अप्रोच क्या है हमारी, इसमें हमें जैसे 1500 है, इसको पहले हम 10% बढ़ाएंगे। कितना आएगा 15% का, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1500 10% क्या होता है 1/10। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आया हमारा 1500 का 10% होता है हमारा 150। तो 150 प्लस 150 कितना होगा हमारा 1650। ठीक है, अब ये तो एक बार निकाल लिया हमने फर्स्ट टाइम, अब अगेन कह रहा है, अब इसका हम अगेन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया है कि इस ओवरऑल का निकालना है, ना कि इस सोलो का दोबारा, समझे। तो निकालते हैं इसका 1/10, कितना आएगा हमारा 165। अब हम 165 प्लस 165 करेंगे, क्या आया हमारा 1815। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक अप्रोच हो गई जिससे हम हमारा ये आंसर निकालेंगे। पर इसकी दो मेथड होती है, एक होती है हमारी मल्टीप्लाई अप्रोच, एक होती है हमारी रेशियो अप्रोच। ये दो अप्रोच होती हैं जिससे हम स्टेपी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अब दो अप्रोच देखते हैं कैसे सॉल्व होगी, और वो दो अप्रोच इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, चलिए हमारी अब नई अप्रोच देखते हैं दो। देखिए रेशियो अप्रोच क्या है हमारी, इस रेशियो अप्रोच में हम बेसिकली जो हमारे परसेंटेज गिवन है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में हमने देखा है पिछली वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 10% इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे हमारा प्लस का 1/10, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे, क्या आया हमारा 11/10, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। देखिए जब भी अगर हमें इंक्रीज़ दिया हो परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे, ऐसी मेथड के 10% क्या आएगा हमारा 1/10 होता है, हमें पता है। अब इस 1/10 को हम 1 से ऐड करेंगे तो हमारी नई वैल्यू आ जाएगी 11 ऊपर। हमारी ओल्ड वैल्यू क्या है, जो हमारी बेस वैल्यू, ये हमारी ओल्ड वैल्यू होती है, हमारी न्यू वैल्यू होती है। न्यू वैल्यू कैसे आई, 10 + 1। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 करते, 10 + 2 12 आता। यहाँ पे 1 है तो हमने 10 + 1 करा। क्यों आया 1, क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि 10% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब रेशियो अप्रोच है, दो बार कह रहा है 10%, इसका भी सेम ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 10% का ये आया तो इस 10% का भी सेम ही होगा। ठीक है, अब रेशियो अप्रोच कैसे यूज़ होगी हम ये देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे पहले ओल्ड और न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी 10, न्यू वैल्यू क्या है हमारी 11। अब ये हमारा फर्स्ट चेंज है, दो बार चेंज हो रहा ना, तो यहाँ पे सेकेंड चेंज। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो अप्रोच में ओल्ड न्यू। ओल्ड न्यू का मतलब क्या है, जो हमारी पुरानी वैल्यू है और जो हमारी नई वैल्यू है। फर्स्ट चेंज मतलब जो हमारा पहला चेंज आया, पहला चेंज क्या था क्वेश्चन में, 15 को, इसको पहले ये चेंज करना है, फिर उसके बाद हमें ये करना है, तो 2 टाइम चेंज होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 टाइम लिखेंगे। और ये कैसे आया, ये अभी हमने निकाला। ठीक है, और ये सेम आया क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 10 क्या होता है हमारा 100, 11 × 11 क्या होता है हमारा 121। ये हमारा रेशियो है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या कहते हैं, इसको हमें 10% बढ़ाना है, फिर इसे दोबारा बढ़ाना है। ठीक है, अब जो हमारा, यानी कि हमें जो ओल्ड वैल्यू, ओल्ड रेशियो है, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू ये दी है, इनिशियल वैल्यू, ये क्या है हमारी, ये है 100R। क्यों है, क्योंकि जो हमारा ये होता है, ये हमारा इनिशियल वैल्यू होती है, पहली वैल्यू, और ये होती है हमारी फाइनल वैल्यू जो इसके बाद आएगी सॉल्व। इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है 100R। 100R की वैल्यू क्या है हमारी 1500। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आया हमारा
1 आवर क्या है हमारा 15 है। देखिए यहाँ हमारी 1 आवर की वैल्यू आ गई। 1 आवर की वैल्यू क्या आई हमारी 115। अब हम 115 को हम निकालेंगे इससे 121 की वैल्यू। 121 रेशियो की वैल्यू कैसे आई हमारी, ये देखिए 121 की रेशियो हमने निकाला 15 इंटू 121। ठीक है, 1 रेशियो अगर हमारा 15 होता है तो 121 इंटू क्या आएगा हमारा 121 की वैल्यू, तो 121 इंटू 15 क्या है हमारा 1815। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी मेथड, ये है हमारी मल्टीपल अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली जो हमें गिवन वैल्यू है, गिवन क्या था हमारा, इनिशियल वैल्यू होती है हमारी 1500 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके जो हमें गिवन है। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा था हमारा, इंक्रीज बाय 10% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। हमें क्या करना है, 2 टाइम हमें 10% निकालना है। तो 10% को हम कैसे निकालते हैं ये अभी हमने देखा। कैसे निकाला हमने 10%, तो देख लेते हैं। 10% हमें इंक्रीज़ करना है यानी कि प्लस का, ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/10, प्लस का इंक्रीज़ हुआ क्या आया 11/10, 10 + 1, एक बार कह रहा है क्या ये हमारी 11/10। इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। फिर हमसे दोबारा क्या पूछा है, हमें +10 इंक्रीज़ करना है। क्या कहा था यहाँ पे हमें, देखिए +10 इंक्रीज़ करना है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है 10 + 1 11/10। इसकी वैल्यू दोबारा यहाँ पुट करेंगे तो अब इसे सॉल्व करेंगे। क्या आया हमारा 15 इंटू 11 जो कितना होता है 121। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 121 इंटू 15 कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 18 1/5। ठीक है, ये हमारी मल्टीपल अप्रोच है। ये हमने दोनों मेथड देख ली। अब इन्हीं 2 मेथड को हम बार बार क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये मेथड ये हो गया और हमारी ये वाली मेथड रेशियो अप्रोच ये दोनों आ जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में फिर देखेंगे हम इन 2 मेथड से कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो मंथली सैलरी ऑफ जित्विक इज द मंथ ऑफ December 2020 was 24,800. In every year his salary increased by 5% from the month of Jan. What was his salary in rupees in the month of February 2022? इसमें क्या बोला गया है, जो हमारी जित्विक है उसकी मंथली सैलरी है हमारी 2022 ना दिसंबर 2020 में हमारी क्या है हमारी 24,800। इन एवरी ईयर इस सैलरी इंक्रीज बाय 5%, 5% इसकी हर साल सैलरी बढ़ती है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, जनवरी के महीने में हर साल इसकी 5% सैलरी हाइक होती है। तो इसमें पूछा गया है व्हाट वाज हिज सैलरी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022, यानी कि 2022 से 2022 के बीच यानी कि 2 साल के बाद इसमें हमसे पूछा है कि इसकी सैलरी कितनी बढ़ी। चलिए देखते हैं, और इसमें ऑप्शन दिए हैं, ये आंसर है। चलिए इसको हम पहले करते हैं मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व। इसमें क्या कह रहा है हमारा, मल्टीपल अप्रोच में हमें क्या दी गई है हमारी, इसकी इनिशियल सैलरी 24,800 कितनी हाइक हुई है 5%। 5% का मतलब है हमारा इंटू 5% को कैसे लिखेंगे हम, 5% इंक्रीज़ हुई है इसका मतलब 5/100 यानी कि 1/20 प्लस का 2 + 1 21/20। ठीक है, इतनी बड़ी एक साल में 21, इसको ऐसे ही लिखेंगे। कितने बार हुई है 2 बार, क्योंकि पूछा गया हमारा 2020 से 2022 के बीच यानी कि 2 साल का डिफरेंस है, यानी कि 2 साल में कितनी बड़ी, यानी कि ये 2 टाइम्स आएगा सेम, क्योंकि 5% हाइक हुई है तो ये भी सेम। अब इसे सॉल्व करेंगे। क्या आया हमारा, 0 से 0 गया, 2 से 2 1 2 4, ये 2 से 6 2, यानी कि 62 इंटू 21 इंटू 21 हमारा होता है 21 का स्क्वायर 441। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया हमारा 27343, ये है कहीं पे, ये देखिए 27343। अब इसको हम दूसरी मेथड से करेंगे, दूसरी मेथड रेशियो अप्रोच।
इसी अप्रोच में क्या कहता है हमारा 5% इंक्रीज़ हुआ है। कितना होता है अभी निकाला हमने 21/20, 2 बार हुआ है 21/20। लिखेंगे ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू कितने बार हुई है 2 टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। ओल्ड वैल्यू क्या होती है हमारी बेस वैल्यू, न्यू वैल्यू क्या होती है जो हमें न्यूमरेटर में आती है हमें जब हम ऐड करते हैं। सेम ये आई। इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया हमारा 20 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 400। 21 का क्या होता है अभी निकाला हमने 441, यानी कि कितनी हाई क्वीज की 41। लेकिन हमसे पूछा गया है हमसे व्हाट वाज हिज सैलरी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022 में इसकी क्या सैलरी हुई, यानी कि हमें रेशियो तो दिख गया। अब हमें इसे और इसकी वैल्यू निकालनी है। और लेकिन हमें 400 ओल्ड वैल्यू हमें दी गई थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी 2400, यानी कि ये हमारा रेशियो में है। अब इससे हम निकालेंगे हमारी वैल्यू, यानी कि 400 इक्वल्स टू हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 24,800। 1 आवर की वैल्यू क्या होगी हमारी 2480। 4 6 4 2 यानी 1 आवर इक्वल्स टू हमारा 62। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमें 1 आवर की वैल्यू पता है, तो अब हम इसे 62 को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे हम 441 की वैल्यू। ठीक है, 441 इंटू 62 क्या होता है हमारा 27343। आगे से तो ठीक है, ये ऐसे हमने देखा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सम ऑफ मनी विच व्हेन इंक्रीज बाय 15% बिकम 19320। यानी कि इसमें हमसे पूछा गया है जो हमारा एक सम मनी है वो हमारा 15% बढ़ा और बढ़ने के बाद हमारा ये इतना हो गया 19,320। तो इसमें क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड करना है हमें सम, यानी कि जो हमें इनिशियल वैल्यू है वो फाइंड करनी है। क्योंकि इसमें हमें फाइनल रिजल्ट तो दे रखा है जो हमारा परसेंटेज लगा के जो हमारी वैल्यू आई वो ये है, लेकिन इसमें हमें वो नहीं दी है इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। इसमें भी हम दोनों मेथड यूज़ करेंगे। इसमें ये कैसे लगेगी देखते हैं। अब हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है 50%। कैसे लिखेंगे 15/100, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा 3/20 प्लस का कैसे आया हमारा कितना आएगा हमारा +23/20। अब यहाँ पे हमें वो तो नहीं दी है हमारी इनिशियल वैल्यू जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे देखा यहाँ पे हम ये कर रहे थे, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो नहीं दी है। तो अब इसमें कैसे देखेंगे, इसमें हम देखेंगे यहाँ पे x मानेंगे इसे, क्योंकि हम इसे फाइंड कर रहे हैं हमारी इनिशियल वैल्यू। मल्टीप्लाई करके 23/20 कितने टाइम हो रहा है बिकम, खाली एक बार तो एक बार लिखेंगे। आंसर क्या आया हमारा, इसको पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा हमारा 19320। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, x को यहाँ रखेंगे 23 अपॉन में आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे 23 को हम करेंगे 932 से, कितने टाइम जाता है हमारा, ये जाता है हमारा 84 टाइम। 2384 से हमारा होता है 19,800। ठीक है, अब हम 84 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 16800। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्या करा इसमें जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसको x माना, फिर उसके बाद जो जितना हमें इंक्रीज करने को कहा था उससे मल्टीप्लाई करा। हमें इस पूरे की वैल्यू दी गई थी
इसको यहाँ ले गए, इसको पॉन में ले गए, तो जाके सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 16,800। ऑप्शन में गिवन है तो ये हमारा आंसर है। अब इसकी सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड क्या है हमारी, रेशियो अप्रोच। अब हम रेशियो अप्रोच देखेंगे। रेशियो अप्रोच कैसे होती है, कितना क्या है 15%, क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसको कैसे लिखेंगे, अभी निकाला हमने 23/20। ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी 20, न्यू वैल्यू क्या आई 23। कितने टाइम हुआ है, एक ही टाइम हुआ है। हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें कैसे देखेंगे, देखिए हमें ये पिछली वीडियो में हम देख रहे थे कि हमें ये दिया गया होता है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं दिया है। इसमें हमें क्या दिया है, ये दिया गया है। ठीक है, कैसे दिया गया है, क्योंकि हम जब यहाँ देखा, इसे जब हमने सॉल्व करा तो इसका टोटल आंसर ये आया। ठीक है, यहाँ पे ये तो नहीं दिया है, ये दिया है। इसका मतलब यहाँ पे 23R की वैल्यू क्या है हमारी 19320। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 23R इज इक्वल्स टू, रेशियो है 19320। कितने टाइम आया, 84 टाइम। अब हम 20 को ये निकालने के लिए 84 की वैल्यू 20R निकालने के लिए 84 इंटू 20 करेंगे, क्या है हमारा 16800। यह है हमारा आंसर। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम दोनों अप्रोच यूज़ करेंगे, देख याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होगा। ये देखिए हमारा नया क्वेश्चन है। When a number is successfully decreased by 25%, 40% and 20%, then it became this. What is the number? जो हमारा नंबर पूछा गया है वो क्या है। इसमें भी हमें क्या दिया गया है, हमारी फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन इसमें क्या है, हमारा नंबर डिक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स, 25 पहले, फिर 40, फिर 20। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले में देखा था, इनिशियल वैल्यू को x मानो, फिर हमें क्या निकालना है 25 का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4। क्या है हमारा, डिक्रीज हो रही है, माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा 4 - 1, 3/4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, दूसरे में क्या है हमारा 40 क्या है 4/10, यानी कि ये होगा हमारा 2/5। माइनस हो रहा है, कितना आएगा 5 - 2 5 - 2 3/5। तीसरी वैल्यू क्या है 20, 1/5 क्या हो रहा है हमारा माइनस 4 - 1 4/5। ये हमारी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, इनकी वैल्यू पुट करते हैं 3/4 इंटू 3/5 इंटू 4/5। फाइनल वैल्यू क्या दी है हमारी 32904। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, x इंटू 3 3 9 25, ये यहाँ गया 9 में इंटू 25। इसे हम सॉल्व करेंगे 9 से, कितना आया 3656 इंटू 25। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 19400। ठीक है, इसमें क्या करा हमने, पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करा, 4 - 3 5 - 3, 5 - 2 3, 5 - 1 4/5। ठीक है, इसको हमने x माना, क्योंकि दी नहीं गई है वैल्यू, फाइनल वैल्यू दी गई है, इसको इक्वल में रखा, ऐसे करके इसे पूरा सॉल्व करा। अब इसकी दूसरी मेथड क्या है हमारी, रेशियो अप्रोच। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें हमें ये तो पता है, हमने निकाल लिया, अभी कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है। फर्स्ट में क्या है हमारा बेस वैल्यू 4, कितनी बनी 3, यहाँ क्या है हमारी 5, और यहाँ क्या हमारी, यहाँ 5 बनी, क्या आई 3 आया।
यहाँ पे क्या थी हमारी 5 बाई क्या बना 4। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कैसे कर, देखिए यहाँ पे पहले ये क्या थी 4 था ना हमारा। अब यहाँ पे हम देखिए कुछ कट रहा है क्या, क्योंकि रेशियो में है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कटेगा। तो यहाँ पे 4 कट रहा है तो इसे काट दिया, क्या बचा 5 इंटू 5 3 इंटू 3। 5 इंटू 5 को कैसे लिखेंगे 25 9। इसमें से हमें 9 की वैल्यू क्या दी है, ये फाइनल वैल्यू दी है। 9r इज इक्वल्स टू हमारा 32904। 1r इज इक्वल्स टू हमारा 3656। इसे सॉल्व करेंगे। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड नंबर करना है। नंबर क्या है हमारी ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी 25r। इसे कैसे सॉल्व करेंगे 3656 इंटू 25, इसे करेंगे सॉल्व, आएगा हमारा 91400। ठीक है, देखा यहाँ भी कैसे करेंगे हम, कैसे यूज़ करेंगे ये दो वैल्यू। ठीक है, ये है हमारा इसका आंसर। अब हम देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 25,000 if it is increased at the rate of 20% every year, find the population after 3 year। इसमें हमें पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन दी गई है एक सिटी की 20% के रेट से हर साल बढ़ रही है। हमें फाइंड करना है 3 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या दी है, अब इसमें मल्टीपल अप्रोच लगाते हैं। इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है 25,000, क्या दिया है हमारा 20%। एवरी ईयर 20% बढ़ा, 20% मतलब क्या होता है हमारा 1/5। इसको कैसे लिखेंगे 6/5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6/5। अब इसमें एक चीज़ पूछी गई है आफ्टर 3 ईयर यानी कि 3 साल के बाद। ये क्या है हमारा फर्स्ट ईयर हमारी कितनी बढ़ी, ये बढ़ी। सेकंड ईयर क्या बढ़ेगी हमारी 6/5 दोबारा 20%। फिर थर्ड ईयर क्या बढ़ेगी हमारी दोबारा 20%, सॉरी 6/5 आया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे 5 5 25, 5 से गया यानी कि बचा 5000, 5 2 यानी कि ये 200 आया। अब 200 इंटू 6 का कितना होता है, 6 का क्यूब क्या होता है हमारा 216। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा 43200। ये हमारा आंसर आ गया। हमारे 3 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ी 43,200। ठीक है, अब इसमें हम हमारी दूसरी मेथड यूज़ करेंगे। इसमें क्या बोला गया है वही है, कितनी वैल्यू है पुरानी हमारी 5, नहीं क्या ये हमारी 6। कितने टाइम में 3, कितने टाइम में 3 टाइम 3, क्योंकि 3 ईयर पूछा गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 5 5 3 टाइम में 6 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या है हमारा 5 का क्यूब क्या होता है हमारा 125। 6 का क्यूब क्या होता है हमारा 216। ये कितना है हमारा, हमें क्या दिया गया है इनिशियल वैल्यू यानी कि हमें ओल्ड वैल्यू दी गई है, इसकी ओल्ड रेशियो की 125 r इक्वल्स टू 2500। इसे निकालेंगे 1 r हमारा आएगा हमारा 200। अब हम इसको निकालेंगे, ये हम 216 कैसे निकालेंगे, 1 r की वैल्यू दी है तो 216 r इक्वल्स टू 200 इंटू 216 क्या आया हमारा 43200। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो ये है हमारा आज का पूरा टॉपिक।